अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज 9 प्रिज्म के हवाले से। डीएचए फेज 9 प्रिज्म फेज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत सस्ते यहाँ पे बाइंग की थी। कई लोगों ने 40 लाख की फाइल ली, 45 लाख की ली। कुछ लोगों ने जब बैलेटिंग हुई तो 50-51 के अराउंड फाइल्स तब मिलती थी एक कनाल की, और उस टाइम बाइंग की हुई थी और 4-5 साल में उन लोगों को इसके ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न मिला। कुछ लोगों ने फिर बाद में प्लॉट्स खरीदे 55 से 70 के दरमियान, उस टाइम स्टार्ट में प्लॉट्स थे, और बाइंग करते हुए कोई 65 में हमने बाय कराया। बहुत सारे लोगों को 80 में भी बाइंग करवाई। फिर लोगों के बहुत सारे प्लॉट्स भी सेल किए। तो ये ओवरऑल अगर देखें तो ये वो फेज है जो डीएचए का इस टाइम सबसे लेटेस्ट फेज था जो अभी डेवलप हो रहा है, और इसके अंदर प्लॉट्स भी बहुत ज्यादा है। सेकंड ये कि जो अमेनिटीज अभी तक डीएचए के किसी फेज के अंदर नहीं दी गई, वो अमेनिटीज दी गई हैं। इस वजह से इन्वेस्टर का ट्रस्ट इसके ऊपर बहुत ज्यादा है, और खासकर जो हमारे ओवरसीज हैं उनका ट्रस्ट इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसमें। अगर इन्वेस्टमेंट आप देखें तो ओवरसीज क्लाइंट्स की है, अगर 100 ट्रांसफर्स होती हैं 9 प्रिज्म की, तो उसमें से 50-60% अराउंड ओवरसीज क्लाइंट्स की होती हैं। तो जिन लोगों ने इसमें थोड़ा पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट की, 3-4 साल इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखा, तो उन लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया। और अभी भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेंगे या अभी बाइंग करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट काफी स्लो चल रही है, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारी कोशिश यही होती है, हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद भी ये है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज बताई जाएं जिस टाइम आपको बताया जाए कि बाइंग टाइम कब होता है, सेलिंग टाइम कब कब होता है, किस जगह पे अपॉर्चुनिटी होती है, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। क्योंकि जो भी लोग बाइंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेजॉरिटी लोगों को, 90% लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं होता, और अक्सर वो गलत टाइम पे गलत इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं पहुंच पाता जितना उन्हें फायदा होना चाहिए। ये सारी चीजें डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब टाइप करें। खासकर जितने भी हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं उनको मैं कहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का उनको बहुत ज्यादा इससे फायदा पहुंचेगा, और उन्हें वक्तन फवक्तन प्रॉपर्टी के हवाले से पता चलता रहेगा कि किस टाइम मार्केट की क्या सूरत हाल चल रही है, किस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस टाइम नहीं करनी चाहिए, किस लोकेशन पे करनी चाहिए, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ पे अभी मार्केट मेच्योरिटी की तरफ चली गई है और आगे ज्यादा उसमें ग्रोथ नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको टाइमली पता चलती रहेंगी और आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। अभी ओवरऑल अगर हम देखें तो डीएचए और ओवरऑल प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान में इस टाइम स्लो चल रही है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी के मामला जो है इस टाइम स्लो हैं और डाउन है। फिर हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, उसकी वजह से चीजें काफी ज्यादा डाउन हैं, और इन्वेस्टर इस टाइम बहुत ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन प्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ प्राइसेस डाउन आई हैं, और मेरे ख्याल में इस टाइम ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जब मार्केट तेज चल रही होती है तो अक्सर लोग बाइंग करते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बार बार यही चीज बताता हूं कि आपको अवेयर कर सकूं कि जब मार्केट तेज चल रही होती है तब तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम रेट ऊपर की तरफ होता है, तो आप ज्यादा उस टाइम ज्यादा प्राइस के ऊपर चीज बाय करते हैं। बजाय आपको इन्वेस्टमेंट उस टाइम करनी चाहिए जब मार्केट स्लो होती है, उस टाइम रेट्स नीचे होते हैं, आपको बड़ी मुनासिब चीज आपके पसंद के रेट के ऊपर मिल जाती है। तो ये जो टाइम है, मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम फेज 9 प्रिज्म में बेहतरीन टाइम है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। और फेज 9 प्रिज्म में फिर मुख्तलिफ जगह पे अपॉर्चुनिटीज हैं, किस ब्लॉक में करनी चाहिए, ये भी सारी चीजें हम कोशिश में आपको करूंगा कि कुछ वीडियो में बताऊं। मजीद कोई चीज रह जाए तो ज्यादा आप डिटेल के साथ हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, तो वहां पे मैं आपको मजीद डिटेल में भी चीजें बता दूंगा, क्योंकि वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओवरऑल अभी जो इसका एनालिसिस है, तो एक कनाल में अगर देखें तो इस टाइम तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया एक कनाल के जो प्लॉट हैं फेज 9 प्रिज्म के अंदर उसमें डाउन हुआ है। जो 10 मरला का प्लॉट है उसका ऑलमोस्ट राउंड अबाउट कोई 10 से 15 लाख रुपए वहां पे प्राइसेस डाउन हुई हैं, और 10 मरला में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर आप देखें आर ब्लॉक और क्यू ब्लॉक में तो रेट ऑलमोस्ट वही 180-185 के करीब ही आपको अच्छा प्लॉट मिलता है। बाकी जो के ब्लॉक हो गया, एल ब्लॉक हो गया, जे ब्लॉक हो गया, वहां पे प्राइसेस कुछ डाउन आई हैं। जो पहले बहुत ज्यादा रेट चलता था
अब इतनी चीज आसानी से वहां पे प्लॉट्स सेल नहीं होता उस प्राइस पे, आपको प्राइस अपनी नीचे करनी पड़ती है और फिर ही कोई बायर उसका लगता है। 5 मरला में अगर देखें तो 5 मरला में जो आर ब्लॉक पोजेशन ब्लॉक है वहां पे रेट्स ऑलमोस्ट कोई 10 लाख रुपया डाउन हुआ है, 10 से 12 लाख आप कह सकते हैं डाउन हुआ है, क्योंकि प्राइसेस उसकी बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी। फिर इसी तरह से के ब्लॉक में भी ऑलमोस्ट कोई 8-10 लाख का गैप आया जो 1 माह तक रेट चला गया था। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप 5 लाख से 10 लाख के दरमियान यहाँ पे 5 मरला के अंदर डिफरेंस आया। सेम इसी तरह से जे ब्लॉक के अंदर भी जो 85 प्लस भी 90 तक भी लोग डिमांड करना शुरू हो गए थे, तो अब उस प्राइस में प्लॉट सेल नहीं होता। जो सेलिंग इस टाइम रेट है वो ऑलमोस्ट 80 के करीब है और 80 माइनस का है। इस टाइम अगर 5 मरला में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊं तो इस टाइम जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो के ब्लॉक है। के ब्लॉक में आपको रीजनेबल प्लॉट 90 से 1 करोड़ के दरमियान अच्छा आपको प्लॉट मिल जाता है और वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप थोड़ा सा देख के अगर प्लॉट लें और थोड़ी सी लोकेशन अच्छी देखें और मुनासिब प्राइस वाला आप प्लॉट देखें तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हो जो आपको बेहतरीन लोकेशन के ऊपर अच्छी प्राइस के अंदर कोई प्लॉट लेकर दे, तो फिर आपको उसका ज्यादा फायदा होगा। और 10 मरला में अगर देखें तो 10 मरला में क्यू ब्लॉक का भी ऑलमोस्ट पोजेशन है और आर ब्लॉक का भी ऑलमोस्ट पोजेशन है। तो 10 मरला में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस टाइम बनती है के ब्लॉक में ही, क्योंकि वो अच्छा रीजनेबल प्राइस पे वहां पे मिल जाता है। फिर एल ब्लॉक की भी जो ऊपर वाली पट्टियां जहां पे लोकेशन बेहतर है, ग्रिड स्टेशन से ऊपर ऊपर आप आए तो वहां पे आपको एक अच्छी प्राइस में प्लॉट मिल सकता है। कनाल में मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा आपने लोकेशन अच्छी देखनी है, लेकिन उस ब्लॉक में आप देखें जो थोड़ा सा अंडर रेटेड है, जैसे के ब्लॉक में अच्छी लोकेशन के ऊपर आपको मुनासिब प्राइस में मिल जाता है। जो के ऑपोजिट एच ब्लॉक है वहां पे आपको रीजनेबल प्राइस में 2.5 करोड़ में बहुत अच्छा प्लॉट आपको मिल जाता है। 240 225 से लेकर 250 के राउंड आपको एक अच्छा प्लॉट 9 प्रिज्म में के और एच ब्लॉक की जो सराउंडिंग है करीब करीब वहां पे अच्छा प्लॉट आपको मिल जाता है। बाकी एच में जैसे फिर ऊपर वाली साइड पे जाएं तो वहां पे भी रेट बढ़ता जाता है। तो जो इस टाइम 230 से लेकर 250 के दरमियान जो रेट है उसमें मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छा प्लॉट वहां पे बाय करें। फिर 9 प्रिज्म में अगर थोड़ा सा बेहतर आपका बजट होता है तो फिर आप डी ब्लॉक में भी जा सकते हैं। डी ब्लॉक में आपको बहुत रीजनेबल प्लॉट मिल जाते हैं। पी ब्लॉक में आपको बहुत रीजनेबल प्लॉट मिल जाते हैं। आगे फिर एक मजीद मैं वीडियो भी बनाऊंगा जो पोजेशन एक्सपेक्टेड है, वो 3-4 ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर पोजेशन जिसमें आपका पी ब्लॉक भी आएगा, ए ब्लॉक भी आएगा, डी भी आएगा और एक गालबन उम्मीद है कि ई ब्लॉक आएगा। तो उसकी मैं फुल फ्लैज एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके साथ चीजें डिटेल के साथ शेयर करूंगा। तो अभी कनाल के अंदर भी 5 मरला के अंदर भी खासकर बहुत ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे इस टाइम इन्वेस्टमेंट करें तो कुछ ही अरसे में 4 to 5 मंथ्स में जैसे ही हालात कुछ बेहतर होंगे तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अच्छी ग्रो करेगी। और अगर मार्केट जिस तरह पहले काफी बेहतर चलती रही थी इसी तरह से अपनी रूटीन के ऊपर आ जाती है और मार्केट एकदम अच्छा चलना शुरू हो जाती है तो ये फिर बहुत तेजी के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट ऊपर की तरफ जाएगी। और 9 प्रिज्म अगर आप देखें तो डीएचए लाहौर का फ्यूचर है, इतना कोई भी बड़ा फेज नहीं है जितना ये फेज 9 प्रिज्म है। और जो एमिनिटीज यहाँ पे दी गई हैं पहले किसी फेज के अंदर नहीं दी गई, तो उस लिहाज से भी लोगों का इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोगों ने प्लॉट्स इस वजह से भी यहाँ पे लिए हुए हैं कि यहाँ पे हम फ्यूचर में अपना घर बनाएंगे और बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बाइंग करते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही जबरदस्त फेज है और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये बेस्ट फेज है जिसका आप ये कह सके कि कुछ ही अरसे में पोजेशन भी आएगा, आप घर बनाने के लिए भी रख सकते हैं और उसे फर्दर ट्रेडिंग के लिए भी आप उसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।